तो मैं फिर से लेकर आ गया हूँ इस भूतिया सीरीज के एपिसोड नंबर 8 को। अगर तुमने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो चिंता मत करो, उसके लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गेम ने दोयोन से सवाल पूछा था तो वो जल्दी से उसका जवाब देना चाहता है। वो लड़की योनहा को रोकना चाहता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो उसे कैसे रोके। तो वो उसको कल रात वाली बात याद दिलाता है जब लड़की ने कहा था कि वो उसके घर पर आकर रुकना चाहती है और अभी तक उसके मुजरिम भी नहीं पकड़े गए हैं और इस मामले में दोयोन को लड़की की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वो चाहता है कि लड़की कुछ वक्त उसके साथ ही रुक जाए उसके घर पर। यह सुनकर लड़की खुश हो जाती है और उसके साथ उसके घर पर रुकने के लिए तैयार हो जाती है। दोयोन को लड़की के साथ कुछ और समय बिताना था, इसलिए वो उसको लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पर लाने के बाद उसे डर था कि कहीं लड़की उसका मजाक ना उड़ाए। उसके गंदे घर को देखकर लड़की उसको चिंता ना करने को कहती है क्योंकि खुद उसका घर भी छोटा और थोड़ा बिखरा पड़ा रहता है। और जब लड़की उसके घर के अंदर आती है तो उसे इतनी गंदगी नहीं मिलती जितना उसने एक्सपेक्ट किया था। फिर हम एक बंद कमरे में एक ढोल को देखते हैं जो अपने आप ही हवा में उड़ रही थी। लड़की कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी उससे दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही वो झटका देकर दरवाजे पर जोर लगाती है, दरवाज़ा खुल जाता है और लड़की सामने की दीवार से जा टकराती है और उसके माथे पर थोड़ी चोट लग जाती है। मगर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और कहती है कि वो ज़्यादा कुछ मदद तो नहीं कर सकती लेकिन वो दोयोन के लिए कुछ खाना ज़रूर बनाना चाहती है। ये सुनकर दोयोन उसकी बात पर हंस देता है और कहता है कि हायोन ने इतना सोचा यही बहुत है उसके लिए, और रही खाना बनाने की बात तो वो खुद बना सकता है। लड़की इस घर में मेहमान है तो दोयोन उससे काम नहीं करवा सकता और इस घर में लड़की को किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ दोयोन को ही दिखाई देती है। इसलिए वो बेफिक्र होकर घर में यहाँ वहाँ घूम सकती है और अपने मर्जी के काम कर सकती है। फिर वो आने वाली कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत को साथ में मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। ये सुनकर लड़की काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो दोयोन की बातों को गलत ले जाती है। फिर दोयोन सोचता है कि लड़की अब दिन में भी दिखाई देने लगी है। पहले तो वो सिर्फ रात को ही दिखाई पड़ती थी और उस रात के बाद जब उसकी बॉडी मिली थी तब से अब तक काफ़ी कुछ चेंज हो गया है और लड़की फिर कभी उस हाईवे पर दिखाई नहीं दी। ये सब तो ठीक है लेकिन दोयोन को एक बात परेशान कर रही थी कि अब तक उसके गेम ने आगे कंटिन्यू करने के लिए कोई अपडेट या नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया, जबकि उसने तो लड़की की बॉडी भी ढूंढ निकाली है। दोयोन को लगता है कि उसे इतना उतावला नहीं होना चाहिए, हो सकता है उसे जल्दी ही कोई अपडेट मिल जाए। साथ ही साथ उसे इस बात का भी दुख होता है कि जब वो लड़की को लेकर घर पर आ रहा था तो उसके पापा ने बोला था कि वो हायोन की बहन को लेकर जल्दी ही उससे मिलने आएंगे और उन्होंने जाते जाते दोयोन के हाथ में कुछ पैसे भी दे दिए थे जिनको दोयोन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था। दोयोन को काफ़ी सारे काम हैं, उसे पुलिस स्टेशन जाना है और रात को लाइव स्ट्रीमिंग भी करनी है, इसलिए वो सोने का प्लान बनाता है ताकि अपने बाकी के काम कर सके। इसलिए वो लड़की को भी सो जाने को कहता है, नहीं तो वो अकेले पड़े पड़े बोर हो जाएगी। लड़की उसकी बात मान लेती है और सोने के लिए रेडी हो जाती है। दोयोन अपना बिस्तर उठाकर बाहर रसोई में सोने जाता है तो लड़की उसको रोकती है और खुद रसोई में सोने की बात बोलती है, मगर दोयोन उसकी बात को टाल देता है ये बोलकर कि हायोन उसके घर की मेहमान है और मेहमान रसोई में सोए ये बात अच्छी नहीं होती। इसलिए वो लड़की को गुड नाइट बोलकर दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखकर रसोई में सोने चला जाता है। उसके इस बिहेवियर से लड़की काफ़ी इम्प्रेस होती है और उसे दोयोन काइंड हार्ट बॉय लगता है और उसे इस बात का विश्वास होने लगता है कि लड़का काफ़ी शरीफ है। लड़की बिस्तर पर लेटकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें लड़की हायोन एक टॉप पहनकर अपनी सहेलियों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी कॉफ़ी पी रही थी और उसकी दोस्त अपनी ब्रेकअप की कहानी उसको सुना रही थी। हायोन लड़कियों की बात चुपचाप सुन रही थी। फिर वो दोनों हायोन से पूछने लगती
हैं कि उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, वो जिस लड़के को पसंद करती थी उसके साथ उसका क्या मैटर हुआ है। लड़की ने बताया कि उसने उस बंदे को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो उसके लेवल का नहीं था। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने सुना था कि वो लड़का काफ़ी सुंदर और अमीर था। इतना सब होने के बावजूद भी हायोन ने उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया। ये सुनकर हायोन जवाब देती है कि उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो एक बेस्ट लड़का ढूंढती फिरे। अगर उसकी किस्मत में कोई लड़का होगा तो वो अपने आप ही उसको मिल जाएगा और फिलहाल उसको अपनी जॉब पाने के तरीके पर ध्यान देना है और साथ ही साथ उसको स्कॉलरशिप भी हासिल करनी है। हायोन भी बाकी लड़कियों की तरह एक मज़ेदार ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसके सिर पर इतना बोझ था कि उसे इतना टाइम मिला ही नहीं। इसलिए उसने एक ऐसी लिस्ट तैयार की थी जो वो बाद में टाइम मिलने पर उनको पूरा कर सके और उसे यकीन था कि वो एक ना एक दिन कड़ी मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर लेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो मारी गई। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और लड़की को एहसास होता है कि उसको अपने दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए थी और वो सब कर लेना चाहिए था जो वो करना चाहती थी। फिर उसकी नज़र पास वाली ग्रेजुएशन एल्बम पर जाती है तो वो उसको देखना चाहती थी। वो लड़के के पास जाती है और उसे जगाने की सोचती है, पर कुछ देर के लिए वो रुक जाती है और दोयोन के करीब आकर बैठ जाती है। उसको अपने दोस्तों का एक सवाल याद आता है जब उसकी दोस्तों ने उससे पूछा था कि आखिर उसे किस तरह का लड़का पसंद है, तो इस बात का जवाब देते हुए हायोन ने कहा था कि उसे समझदार, पढ़ाकू और साफ दिल का लड़का पसंद है जो ज़्यादा किसी से बात ना करता हो, उसके आसपास कोई लड़की मंडराती ना हो, जो समझदार हो लेकिन बेवकूफ़ नहीं और उसे सजने संवरने का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो और जब वो रेडी होता हो तो देखने लायक होता हो और सबसे बड़ी बात ये कि वो उसके लिए लॉयल होना चाहिए। उसकी ये सब ख्वाहिशें सुनकर लड़कियों को हैरानी होती है क्योंकि इस दुनिया में इस तरह का कोई भी लड़का मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बड़े घास के मैदान में सुई ढूंढना। प्रेजेंट में अपने सामने दोयोन को देखकर लड़की को लगता है कि उसने घास के मैदान में सुई को ढूंढ लिया है और बिल्कुल वैसा ही लड़का उसके सामने लेटा है जैसा उसने सोचा था। लड़की उसको प्यार भरी नज़रों से देखने लगती है और उसके बगल में ही लेट जाती है। उसे इस बात का दुख होता है कि वो दोयोन के ऊपर बोझ बन गई है। दोयोन ने उसकी इतनी मदद की लेकिन बदले में वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। वो सोचती है कि अगर वो एक नॉर्मल इंसान होती तो वो दोयोन का एहसान जरूर चुकाती, पर तभी दोयोन नींद में ही बड़बड़ाने लगता है और अपना हाथ लड़की की कमर पर रख देता है। घबराहट में लड़की वहां से जाने का सोचती है, पर अचानक से दोयोन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अकेला ना छोड़ने को कहता है। फिर वो एक नाम लेता है, हान जियोंग, जिसको सुनकर लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आखिर कौन है ये लड़की जो उस भूत लड़की को भी हैरान कर रही है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।